SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो गाइस ये हम लोगों की शॉर्ट 5 होने वाली है, जिसमें हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस की एक बेहतरीन सी सीरीज़ चला रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग जानते हैं कि एसएफबीज़ के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक को इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैंकिंग एक्सपीरियंस काम करने वाला नहीं, उस बैंक को चलाने का। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता है कि ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और लोन भी ग्रांट करते हैं, यानी कि प्रोवाइड करते हैं। जिसमें अभी हम लोगों ने देखा था पेमेंट बैंक ऐसा नहीं करता है। पेमेंट बैंक सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता है, ये लेकिन करता है। और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है टू ओपन दिस बैंक इज़ 200 करोड़ की, ठीक है। और फॉरेन शेयर होल्डिंग इज़ परमिटेड एज पर द रूल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ 74%। 74% तक ही हो सकता है। और सेम टू सेम पेमेंट बैंक जैसा ही है। और 25% ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस मस्ट बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरियाज, यानी कि 25% इनकी बैंक की ब्रांचेस का टोटल अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें सबसे खास क्या होता है कि इसमें 75% जितना ये कमाएंगे उसका 75% ये लोन देंगे कहाँ पे, प्रायोरिटी सेक्टर में। अब तो ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद कैसे करें। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एंड एग्रीकल्चर एंड अदर्स, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी प्रायोरिटी सेक्टर्स की। मैं इसलिए भाई देख देख के बोल रहा हूँ, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। और नो फ्रिल अकाउंट कब आया था, 2005 में आया था, क्योंकि ये मैंने तुमसे कल पूछा था, ये तुमने बताया नहीं। गाइस अब कितने टाइप्स के होते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1 अप्रैल 2024 को ये आपस में मर्ज हो गए थे। तो ये पहले 12 थे, अब 11 हो चुके हैं, ठीक है। और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, चाइना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। टोटल 11 हैं, पहले 12 थे, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद ये 11 हो गए। तो एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। एलिजिबिलिटी होती है इसकी 10 साल बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है। वीडियो चल रही ना, हाँ हाँ। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 200 करोड़ की और फॉरेन शेयर होल्डिंग होते हैं 74% एज पर द रूल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और 25% ऑफ द टोटल बैंक ब्रांचेस मस्ट बी अंडर अनबैंक्ड रूरल एरियाज। और 75% इनकी कमाई का हमें मतलब इन्हें देना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है। गाइज अभी तक अगर तुमने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया बैंक रीजनिंग बाय कार्तिक, अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे वीकली क्विजेस चलती हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शॉर्ट 6 में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग, ठीक है। थैंक यू।